मैं सीधे सीधे आपको अपने काव्य पाठ से जोड़ता हूँ। यहाँ पे राम पढ़े गए, कृष्ण पढ़े गए, 4 पंक्तियाँ आपको माता सीता की व्यथा, अरे वाह, उनका दर्द मात्र 4 पंक्तियों में आपके समक्ष रखता हूँ। माता सीता की व्यथा आप तक पहुँचे तो मुझे सूचित करिएगा। राम प्रश्नों से लड़ती रही जानकी, है वाह, राम प्रश्नों से लड़ती रही जानकी, उत्तरों में भी ढलती रही जानकी। वाह, अनगिनत मापदंडों को भी लांघ कर, आहा, अनगिनत मापदंडों को भी लांघ कर, अग्नि होकर भी जलती है। रही जानकी। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। अग्नि होकर भी जलती रही जानकी। एक छंद से जोड़ता हूं जी, इस स्वागत। छंद में मैंने राधा जी की खूबसूरती का तुलनात्मक वर्णन जी, प्रकृति के साथ किया है। वाह छंद से जुड़िएगा। जी, स्वागत। दोहु कजरारे नैना लागे हैं सितारे, नैना राधिका की छवि मानो आसमान सारा है। वाह, दोहु कजरारे नैना लागे हैं सितारे, नैना राधिका की छवि मानो आसमान सारा है। चांदनी पिघलती है अधरों पे ढलती है, पूर्णिमा का चांद जैसे मुख अति प्यारा है। सूरज को तेज भी दे, पवन को वेग भी दे, केश यदि खोल दे तो जग अंधियारा है। चंचल चपल भी हैं राधिका प्रबल भी हैं, चंचल चपल भी हैं राधिका प्रबल भी हैं, है अवतार लक्ष्मी का वसुधा को तारा है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपको अब मथुरा में हूं तो बिना कन्हैया पढ़े तो नहीं जाऊंगा। जी बिल्कुल, स्वागत। कन्हैया कौन है? मेरी इस उम्र में जितनी समझ है, जितना मैंने कन्हैया को जाना है, कन्हैया कौन है, कन्हैया कहाँ कहाँ है, इस कपड़े में भी कन्हैया है, इस साउंड में भी कन्हैया है, हम में भी कन्हैया है, आप में भी कन्हैया है। इस गीत को बहुत मन से सुनिएगा। कन्हैया कौन है और कन्हैया कहाँ कहाँ है, मेरे साथ रहिएगा इस गीत में। वेदों में प्रकाशित है कान्हा, मन से सुनिएगा, सुनिएगा। वेदों में प्रकाशित है कान्हा, कण कण में समाहित है कान्हा, कान्हा ही शून्य में व्यापित है, मारुत में प्रवाहित है कान्हा। और देखिए, त्रेता निकल गया, हमारा द्वापर निकल गया, सतयुग निकल गया, कलयुग आ गया। 4 युगों के बाद भी आज हम जब सबसे ज्यादा पीड़ा में होते हैं तो हमें क्या याद आता है? वेदों में प्रकाशित है कान्हा, कण कण में समाहित है कान्हा, कान्हा ही शून्य में व्यापित है, मारुत में प्रवाहित है कान्हा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हर युग का सार खंगाला है। जब मन व्याकुल हो जाता है, गीता ने हमें संभाला है। जब मन व्याकुल हो जाता है, गीता ने हमें संभाला है। कहाँ है कन्हैया? गोकुल की गलियों में कान्हा, अव्वल है छलियों में कान्हा, कान्हा से बंजर भी मधुवन, फूलों में कलियों में कान्हा। जब प्रेम प्रमाण कदम्ब भरे, जब प्रेम प्रमाण कदम्ब भरे, तब साक्ष्य बनी ब्रजबाला है। वाह, जब मन व्याकुल हो जाता है, गीता ने हमें संभाला। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मथुरा की माटी में कान्हा, पहुंचिए कन्हैया तक। मथुरा की माटी में कान्हा, वृंदावन झांकी में कान्हा, कान्हा वे ओम में ओम, स्वयं गोवर्धन घाटी में कान्हा। है भूमंडल जिसके दम पर, है भूमंडल जिसके दम पर,
गोकुल का एक ग्वाला है, है। जब मन व्याकुल हो जाता है गीता ने हमें संभाला है। बहुत अच्छा है, बहुत सुनाइए मेरे साथ, जब मन व्याकुल हो जाता है गीता ने हमें संभाला है। और सुनिए कन्हैया कहाँ है मोर पंख में भी कान्हा, है मोर पंख में भी कान्हा, बांसुरी और शंख में भी कान्हा। अब पहुंची अगली दो पंक्ति में जहां पहुंचा रहा हूं, दादा सुनिएगा जी। स्वागत है मोर पंख में भी कान्हा, बांसुरी और शंख में भी कान्हा, कान्हा सीमित एक अक्षत में, साड़ी असंख्य में है कान्हा। वाह 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 वाह। है ब्रह्म विष्णु जिसके अंदर, है ब्रह्म विष्णु जिसके अंदर, वो खुद में स्वयं शिवाला है। वाह 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 वाह। जब मन व्याकुल हो जाता है गीता ने हमें संभाला है। गीत का अंतिम मन जी। स्वागत है धर्म के ज्ञाता भी कान्हा, है धर्म के ज्ञाता भी कान्हा, है भाग्य विधाता भी कान्हा, कान्हा से जीवन वसुधा पर है काल के दाता भी कान्हा। और कन्हैया यहाँ कौन है और कन्हैया कुरुक्षेत्र में कौन है? मात्र दो पंक्तियों में है धर्म के ज्ञाता भी कान्हा, है भाग्य विधाता भी कान्हा, कान्हा से जीवन वसुधा पर है काल के दाता भी कान्हा। जो प्रेम पुष्प है गोकुल में, वाह वाह वाह। जो प्रेम पुष्प है गोकुल में, वो कुरुक्षेत्र में ज्वाला है। वाह वाह वाह। जब मन व्याकुल हो जाता है गीता ने हमें संभाला है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जब मन व्याकुल हो जाता है गीता ने हमें संभाला है। बहुत राधे 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 राधे। बहुत अच्छा दादा। एक गजल और उसके बाद दो शेर उसके मैं जगह ले लूंगा अपनी। एक गजल उसके बाद दो। उसी गजल में दो तीन शेर हैं। नहीं सुनाइए। और ये बहुत मार्मिक विषय है इसका। अरे यार तुम्हारी उम्र मार्मिक गजलों की नहीं है, अभी तो तुम लड़के हो, तुम्हें तो देख के अभी करंट पूरा 440 वोल्ट होना चाहिए। आज कोई रोमांटिक गजल हो तो सुना, या मार्मिक सुन सुन के हमें ऐसा लगो कि अपन शोक सभा में बैठे हैं। दादा ये गजल महिलाओं को समर्पित की है मैंने। किसकी महिलाओं को? सभी महिलाओं को, संसार की सभी माताओं बहनों को। और मैं चाहता हूं कि पुरुष इस पर विशेष ध्यान दें। आपका ध्यान चाहता हूं इस गजल पर। सुनिएगा नमन जी। चूंकि मैं तो श्रृंगार का कवि हूं, मैं उस पर ध्यान दे नहीं सकता हूं। आप दादा ध्यान देंगे, आप सुनिए। स्वागत है। बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है, वाह। बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है, खानदानों में बटी मेरा बसेरा क्या है, खानदानों में बटी मेरा बसेरा क्या है, मेरे माथे पे जो तमगा दिया है लक्ष्मी का। वाह। जो बिटिया पीहर में भी लक्ष्मी है, जो बिटिया ससुराल में भी लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी की व्यथा सुनिए दादा जी। स्वागत। मेरे माथे पे जो तमगा दिया है लक्ष्मी का, मेरे माथे पे जो तमगा दिया है लक्ष्मी का, जिंदगी तानों में गुजरी है कि तेरा क्या है, जिंदगी तानों में गुजरी है कि तेरा क्या है, बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है, वाह। मेरी आंखों में जो चुभती है चमक है कैसी। एक बेटी का दर्द समझिए। मेरी आंखों में जो चुभती है वो चमक है, मेरी आंखों में जो चुभती है चमक है कैसी, मेरी आंखों में जो चुभती है चमक है कैसी, रोशनी कहते हैं इसको तो अंधेरा क्या है, वाह वाह वाह। रोशनी कहते हैं इसको तो अंधेरा क्या है। इस गजल में बस दो शेर और हैं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथ दीजिएगा उन शेरों पे। सुनिए वो व्यथा क्या है इस एक बेटी की। बेटी से सामान्यतः हम लोग ये आशाएं करते हैं घर की बहू से कि वो सुबह 5 बजे जग जाए, झाड़ू पोछा करे और वो सारे काम घर के निपटा ले बाकी लोगों के उठने से पहले।
लेकिन कोई भी उस बेटी से ये नहीं पूछता है कि बेटिया तुम रात में सोई कितने बजे थी। वो घर के सारे काम करके अपना जाती है। जी स्वागत। रात कटती है यही सोच के कल क्या होगा। वाह। रात कटती है यही सोच के कल क्या होगा। मुझसे क्यों पूछते हो तुम कि सवेरा क्या है। मुझसे क्यों पूछते हो तुम कि सवेरा क्या है। बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। अंतिम शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। आप सभी का ध्यान चाहता हूं उस मरहम, उस दर्द पे, उस मर्म पे जो एक बेटी पूरी जिंदगी सहती है लेकिन कह नहीं पाती। जब शादी होके जाती है घर में, या बिटिया घर में भी होती हैं, कोई भी रिश्ता टूटता है, हम कहते हैं कि बहू जब से घर में आई है तो रिश्ता टूट गया होगा। सिर्फ 2 पंक्तियों में उस व्यथा को लिखा है, सुनिएगा। बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। जिंदगी बीत गई रिश्तों को सजोने में। वाह वाह वाह। जिंदगी बीत गई रिश्तों को सजोने में। जिंदगी बीत गई रिश्तों को सजोने में। कोई बतलाए ये मुझको कि बिखेरा क्या है। कैसे? कोई बतलाए ये मुझको कि बिखेरा क्या है। बेटियां पूछती हैं बाप से मेरा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए धन्यवाद।